जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद और संसार का दिया हुआ नाम डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। आज सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी, अष्टमी अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। आज को दुर्गाष्टमी भी कहते हैं मेरे। तो नवरात्र चल रहा है, बहुत बढ़िया अवसर है, बहुत बड़ा शुभ है। कोई भी कार्य करने के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। और इस शुभ अवसर पर हमारे भारतवर्ष के लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है आज। तो वो लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या मालूम नवरात्र को ध्यान में रखते हुए इसको किए हैं या ऐसे ही अकस्मात ऐसे हो गया है। जो भी हो, बहुत अच्छा संयोग है। और गूगल का मैंने देखा कई विज्ञापन कि वो वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो गूगल विदेशी कंपनी है, लेकिन फिर भी भारतवर्ष के चुनाव को लेकर के पूरे विश्व में रुचि होती है, क्योंकि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र मतलब लोगों का शासन, प्रजा का शासन, ये प्रजातंत्र है। इसलिए तो वो जो आर्मी का ड्राइवर रह चुका है क्या नाम उसका, अन्ना हजारे, वो बार बार कहता है कि नहीं, ये आज़ादी जो हुआ है पूरा नहीं हुआ है, हम अपना शासन जब कराएंगे तब वो दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ऐसा वो कहता है। बेकार की बात है, एकदम व्यर्थ की बात है। लोगों को भ्रमित करके अपना नेतागिरी दिखाना गलत बात। आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने जो बलिदान दिया है, तुम एक ड्राइवर आर्मी में थे, वहां से छोड़ के चले आए, तो शादीशुदा किए नहीं कुछ, और गांव में नेतागिरी अपना करते रहे, और क्या रजिस्टर्ड सोसाइटी बना करके कुछ काम करते रहे जिसमें कि कुछ कंट्रोवर्सी भी हुआ। तुम क्या जानो कि आजादी की लड़ाई में क्या कुर्बानियां दी गई। महात्मा गांधी का अकेले का एक जीवनी उस समय का देखा, जिसमें कि जो बैरिस्टर बन सकता था बहुत बड़ा और करोड़ों रुपया कमा सकता था। नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू भी बैरिस्टर थे, उन्होंने तो नहीं छोड़ा बैरिस्ट्री। लेकिन गांधी जी बेचारे सब न केवल अपनी बैरिस्ट्री छोड़ी, बल्कि परिवार भी उनका बिखर गया, सब परिवार भी साथ नहीं रखी, सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया और देश को आजाद कराया। तो तुम लोग क्या जानो, आजकल के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो, अपने को गांधीवादी कह देते हो, कभी क्या कह देते हो। बहरहाल अभी वोट के बारे में बात कर रहे हैं। तो गूगल जो है लोगों को प्रेरित कर रहा है, भारतवासियों को, जो वोटर्स हैं उनको। तो ये एक प्रश्न आध्यात्मिक जगत के लिए भी है कि आध्यात्मिक जगत में जो बहुत गंभीरता के साथ भगवान की प्राप्ति की साधना में लगे हुए हैं, एक वो है, और बाकी भक्त मंडलियां हैं पूरे विश्व में, सब तरफ फैले हुए हैं सनातन धर्म के, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के, भगवान श्री रामचंद्र के, दुर्गा जी के, हनुमान को भी आजकल भगवान मान लेते हैं, और साईं बाबा, जो शिरडी साईं बाबा को भी भगवान मान लेते हैं, और सत्य साईं बाबा को भी भगवान मान लेते थे कुछ लोग। उसके छोड़ दिए तो जो मान्यता प्राप्त है, गणेश, 5 देवी देवताओं को मान्यता प्राप्त है सनातन धर्म में, जो उनकी पूजा होनी चाहिए। एक तो विष्णु भगवान, राम और कृष्ण इसमें आ गए, एक हो गए। दूसरा शंकर भगवान, तीसरा गणेश जी, गणेश जी की पूजा का प्राविधान है, और चौथा सूर्य भगवान।
और पांचवा शक्ति दुर्गा जी। तो ये 5 देवी देवताओं का पूजा करने का नियम है सनातन धर्म में। छठा किसी का नहीं है। छठा जो कर रहे हैं वो कलियुगी आडंबर है, वो व्यर्थ है, उसमें कोई फायदा नहीं है। चाहे करते रहो, जितना भी करना है शिरडी साई बाबा का करते रहो, कुछ नहीं, उसमें कोई फायदा नहीं। इसलिए वो लोग शिरडी साई बाबा के नाम में राम जोड़ देते हैं, साई राम कह देते हैं, राम राम करके वो भजन बताते हैं। ये सब बेकार की बात है। जब भगवान रामचंद्र साक्षात उपस्थित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम अपना आदर्श स्थापित कर गए हैं, और रामायण इतना बड़ा है, कथा सुनना चाहिए, कथा भाग लेना चाहिए, और उनकी लीलाओं का ड्रामा नृत्य आदि ये सब कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में जो लोग हैं वो वोट देना चाहिए कि नहीं? तो इसमें जो श्रेणी बहुत गंभीर साधना में है भगवान की प्राप्ति की, उनको, और दूसरी तरफ कहीं उनका दृष्टि नहीं जानी चाहिए भगवान को छोड़ करके। केवल भगवान, माम एकम शरणम व्रज है, एकम। दूसरे देवी देवताओं की बात भी उनको नहीं सोचना चाहिए। तो इसलिए उनके लिए वोट डालना अनिवार्य नहीं है उस दृष्टि से, मतलब आवश्यक नहीं है हमको। और बाकी लोग उस काम को कर देंगे, उनके माता पिता भाई बहन जो भी होंगे वो सब कर डालेंगे, उसको करेंगे। वो साधना में लगे रहें, साधना को ना छोड़ें। साधना से हटना जो है किसी भी प्रकार से, साधना का पल पल कीमती होता है, पल पल कीमती। तो सब काम भगवान की सेवा के लिए होता है, सारे इंद्रियां उसमें लगते हैं। तो कोई अगर ये कहे कि नहीं मैं वोट डालूंगा भगवान की सेवा करूंगा, तो वो कहने को ठीक है, लेकिन वो है नहीं, सही नहीं है। साधना छोड़ के भगवान के वोट डालने के लिए दूर जाना, डालना, वहां पे तमाम लोग मिलेंगे, हा हा वो करेंगे, तथा टिका टिप्पणी होंगे, तुमने किसको डाला, उसने उसको डाला, वो पार्टी ठीक है, ये पार्टी ठीक है, ये सब वो प्रपंच है, उसमें नहीं जाना। लेकिन जो भक्त मंडली है संसार में है, और भगवान मंदिर में जाते हैं, कथा सुनते हैं, कथावाचक जब सुनाते हैं, सत्संग कहते हैं उसको, उसमें जाते हैं, वो वास्तव में सत्संग नहीं है, वो कथावाचन होता है, लेकिन कह देते हैं ठीक है कोई बात नहीं। उनको वोट डालने के लिए जाना चाहिए, लेकिन कम से कम समय लगा करके, और दूसरे किसी की तरफ ध्यान ना दें, जाके वोट डाल के अपने चले आए, ठीक है, वो कर्तव्य ठीक है पालन की। बाकी जो संसारी लोग और हैं उनको तो वोट डालना ही डालना है, वो तो उनका परम कर्तव्य है, क्योंकि देश के संचालन में इसकी बहुत आवश्यकता है। डेमोक्रेसी को सफल बनाने में, प्रजातंत्र को सफल बनाने में इसकी बहुत जरूरत है, आवश्यकता है, और ये अनिवार्य जैसा है। तो वोट को अनिवार्य करने का कानून बनाया जाए, ऐसा भी विचार लोग देते हैं, लेकिन कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे लोग अपने अपने स्तर से, जो बड़े बड़े लोग हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं लोगों से कि आप लोग वोट डालने जरूर जाइए बोल के, और खुद स्वयं जा करके लाइन में खड़े होकर के वोट डाल के आते हैं। बड़े बड़े लोग भी, पैसे वाले बड़े हों या और किसी नाम से बड़े माने जाते हों, जो सब जाते हैं, जा रहे हैं, और लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि आप भी जाइए। तो हमारा भी यही अपील है, भगवान का भी यही सबसे कहना यही है कि जाओ तुम लोग सब वोट डालो, और अधिक से अधिक संख्या में वोट डालो, और उत्साह से जाओ, और अच्छे चुनाव करो। जो उसमें प्रार्थी हैं वहाँ पे, कैंडिडेट बने हुए हैं, उन लोगों को ठीक से पहचान कर जाओ, कुछ उसमें गणित करके जाओ कि कौन ठीक रहेगा तुम्हारे क्षेत्र के लिए, और अच्छे आदमी को दे, जो अच्छा, जिसका विचार हो, नियम हो, ईमानदार हो, चोर डकैत क्रिमिनल जैसा ना हो कोई। जैसे कोई चारा घोटाला में मामला पकड़ा गया और सजा भी हुआ है, अब उसको वोट डालने जाओगे तो क्या होगा? उसके बाद ये 2G 3G जो ये सब बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, ऐसे लोगों को वोट डालने जाओगे तो सर्वमान्य सब लोग जगत में पूरा जाहिर हो चुके हैं उनके भ्रष्टाचार, व्यभिचार, और फिर उसको छुपाने की चेष्टा। एक तो होता है कि आरोप लगा तो तुम मान जाओ उसको कि हाँ हमारे से हमसे गलती हो गई है, जो सजा देना दे दो, हम भोग लेंगे, प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन एक ये होता है कि आरोप लगने के बाद भी कहो कि ना 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 हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं किया, ये रटते रहे। वही बलात्कार के आरोप में जो आसाराम बापू बंद है जेल में, उनका लड़का भी बंद है जेल में, ऐसा सुनने में आया है।
तो इनको भी चाहिए ये, क्योंकि धर्म के जगत के हैं, आध्यात्मिक जगत के अपने को कहते हैं, दावा करते हैं और बहुत सारे शिष्य वगैरह बना रखे हैं। तो मैं कहती हूँ ये सब कलियुगी गुरु और कलियुगी शिष्यों का जमावड़ा है। तो ठीक है, हम मान लेते हैं आप धार्मिक हैं बहुत, तो मान लीजिए अगर आपसे अपराध हो गया है, दोष हो गया है, आप मान लीजिए, और जितना हुआ है उतना 100% उतना मानिए। और अगर पुलिस को कोई चीज मालूम नहीं हो सका है किसी कारण से, उसको भी मानिए। अब पुलिस अगर कोई चीज बढ़ा चढ़ा करके कह रहा है तो उसको भी बता दीजिए कि नहीं ये बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ था, इतना जो हुआ था इतना मैं मानता हूँ। जो एकदम सत्य उसको मान लेना चाहिए। तो वोट डालने सब लोग जाओ। ये एक सांसारिक दृष्टि से इसको एक महोत्सव का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रयोग है, ये कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में होता है, ये डेमोक्रेसी का लेबोरेटरी है। भारतवर्ष अभी बन गया है एक आध महीना के लिए। 18 मई को शायद चुनाव या 16 मई को गिनती शुरू होगा या जो भी होगा। तो ये बहुत बड़ा व्यापक रूप से एक लेबोरेटरी का प्रयोगशाला है। ये प्रयोगशाला का काम चल रहा है कि देखो प्रजातंत्र भारतवर्ष में कितना मजबूत है। ये प्रमाण, ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा। और उसमें अगर ये आएगा कि नहीं 40% वोट पड़ा, 35% वोट पड़ा, तो वो भारत की छवि अच्छी नहीं बनेगी। तुम लोगों की, हमारी छवि, मतलब हमारे देशवासियों की छवि अच्छी नहीं बनेगी। बाकी सब सोते रहते हैं। तुम लोग, इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है वोट डालने का, सब तरह की सुविधाएं भगवान ये सरकार प्रदान कर रहे हैं और भगवान तुमको प्रदान कर रहे हैं। खाना पीना सब तो मिलता है, भगवान प्रदान करते हैं, सब व्यवस्था करते हैं। और पहले जमाने में जो भ्रष्टाचार होता था कि वो जो कैंडिडेट होते हैं वो अपना गाड़ी लेकर के लोगों को ले जाते हैं, वोट डलवा के छोड़ देते थे, वो सब बंद कर दिया सरकार ने। और टीएन सेशन जब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं तब से सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कुछ ना कुछ सुधार करके उसको बहुत निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था काफी अच्छी तरह से हुआ है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी हो गया है, फर्जी वोट उसमें नहीं पड़ना चाहिए कोई भी। हम पुलिस में ये सब ड्यूटी दिए शुरू में, जब हम आईपीएस में ज्वाइन किए हैं तो वोट में ड्यूटी दिए। तो फैजाबाद में एक जगह जो मेरा एरिया नहीं था चार्ज में, लेकिन मुझे सूचना मिली, वायरलेस तो रहता था सब, कि वहां पे वोटिंग बंद हो गया है और वो जो कैप्चर कर रहे हैं लोग, कोई पार्टी वाले। तो हम दौड़ के गए, हमारा इलाका नहीं है तो क्या हो गया, जिले का तो है मामला। हम गए वहां पे, गए और उनको कहे कि जो बदमाशी थे उनको जो भी है उनको हिरासत में लिए और सबको ऐलान करा दिए कि वोट पड़ेगा, वोट यहाँ के बंद नहीं हुआ, दोबारा वोटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चाहे जितना समय लग जाए। मैं प्रिजाइडिंग अफसर से बात कर लिया हूँ और सब लोग लाइन में लग जाओ और वोट फटाफट वोट डालो अपना, चाहे जितना देर हो गया। तो वो सूचना जो है ये जिले के एसपी और डीएम को मालूम कि वो आईपीएस अफसर जो है पंडा डीके पंडा जो है वो जाकर के वहाँ इस तरह से बढ़िया काम किया है। उसमें यहाँ वोट रुक गया था, बदमाशी हो रहा था, उसको ठीक करके पूरा वोटिंग शुरू करा दिया। तो ऐसा उत्साह होना चाहिए। उस समय हम साधना की तरह मानिए उस समय प्रवृत्ति हुई नहीं थी, लेकिन सत्य निष्ठा तो यही सब भगवान के गुण है, दिव्य गुण है। तो वही हमको भगवान ही प्रेरित किए, भगवान ही भेजे थे। नहीं तो दूसरा कोई अफसर होता है, अरे मेरा ये इलाका में नहीं, कहा मैं जाके झंझट में पड़ू, बिना मुझे कोई चीज बिगड़ जाएगा तो मेरे मुझे ब्लेम करेंगे, क्यों तुम चले आए। हम ऐसा नहीं सोचते, हम कहते हमारे जो सही होगा, भगवान जब भेज रहे हैं तो सही होगा। उस समय ये ध्यान नहीं जाता कि भगवान भेज रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, ऐसा अपने अहंकार में जाते थे। आईपीएस अफसर है, कोई मामूली बात है, अरे अब ठीक करेंगे सब। तो सबको वोट करने जाना है, प्रण ले करके जाना है और विश्वास के साथ जाना है और नियम बना करके जाना है और सबको ले करके जाना है, साथ में पास पड़ोस परिवार जो भी लोग हैं सबको ले करके जाके वोट डालो सब। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।